हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। आज हम लाए हैं आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो आपका नेक्स्ट पेपर है आनुवांशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स का, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम सभी लोग मिलकर इससे डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं वे कहलाते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आनुवांशिकी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की इस शाखा को क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें जो वंशागत लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होते हैं, तो उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कहते हैं आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ओके, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किस वैज्ञानिक वैज्ञानिक को आनुवांशिकी विज्ञान की नींव डाली, यानी कि किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी विज्ञान की नींव डाली। तो दोस्तों वो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न कि सन 1865 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ भ्रूण पत्रिका में किसका परिणाम प्रसारित हुए। तो दोस्तों वो थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस नियम के अनुसार जीवों में लक्षण को विपरीत लक्षणों के युगलों में बांटा जा सकता है। तो वो है प्रभाविता का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस नियम के अनुसार संकर विषम युग्म के युगल विपरीत लक्षणों के दोनों ओर कारक होते हैं। तो होते हैं दोस्तों पृथक्करण का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों में एक से एक दूसरे भिन्न होते हैं तो इनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसकी जो उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो है दोस्तों स्वतंत्र अप्ररोहण का नियम। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी आनुवांशिक यूनिट क्रोमोसोम के क्रोमोनिका में एक स्थिर तथा रैखिक अनुक्रम में स्थिर होती है। तो वो है जीन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि क्रोमोसोम में छोटे छोटे डीएनए कण क्या कहलाते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम में छोटे छोटे डीएनए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो होते हैं दोस्तों जीन। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट केंद्रक में पाए जाने के कारण डीएनए और आरएनए क्या कहलाते हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सन 1993 में किन वैज्ञानिकों ने डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया। तो वो थे दोस्तों वाटसन और क्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि वाटसन तथा क्रिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यानी कि तो वो है 1962 में। इसके बाद मनुष्य के हाथ तथा पैर में 6 उंगलियों का होना किसका उदाहरण है। तो वो है असतत भिन्नता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि यक्स गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं दोस्तों लिंग सघनता। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे किस वैज्ञानिक के अनुसार सहलंगता संलग्न जीन्स एक विशेषता है जिसके द्वारा वे संतति में एक साथ वंशागत होते हैं। तो किसके है, वो है मॉर्गन। ओके, प्रश्न सन 1902 में किस वैज्ञानिक ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्र वाया प्रस्तुत किया। तो वो थे मैकलंग। ओके, प्रश्न है हमारा नेक्स्ट कि मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों होते हैं 23। ओके, जोड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट
इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट कि मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र नर लिंग निर्धारण के लिए उत्तराधिकारी होता है? तो वो होता है वाई गुणसूत्र। और अगर यहाँ मादा लिंग निर्धारण होता है तो होता यक्ष गुणसूत्र। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि वर्धांतता, रतौंधी तथा हीमोफीलिया मनुष्य में पाए जाने वाले कैसे रोग हैं? वो हैं लिंग संलयन। ओके। इसके बाद नेक्स्ट कि राइबोसोम द्वारा सूचना के अनुसार प्रोटीन की निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों अनुवादन। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है किस तकनीक की के लिए डीएनए का निष्करण, शुद्धिकरण एवं विखंडन किया जाता है? यानी कि डीएनए का निष्करण, शुद्धिकरण तथा विखंडन किया जाता है तो वो है पुनर्योजनी डीएनए तकनीक। ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सी प्रक्रिया लक्षित क्रमबद्धता वाले डीएनए की आधिकारिक प्रतिरूपों या शीघ्रता से निर्माण करने की विधि है? वो है दोस्तों पॉलीमरेज श्रृंखला। ओके। पॉलीमरेज श्रृंखला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें कि अतिरक्षक पदार्थों की प्राप्ति के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो अतिरक्षक पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट है इसका कि पॉलीक्लोनिए। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक जात की विशेषता क्या होती है? यानी कि जो एक जात की विशेषता होती है क्या होती है? वो होती है गुणसूत्र प्रारूप। एक जात की विशेषता होती है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि गुणसूत्र प्रारूप का तुलनात्मक अध्ययन कर मनुष्य का विकास किसने किया? किससे मापा जाता है? यानी कि गुणसूत्र प्रारूप का तुलनात्मक अध्ययन कर मनुष्य का विकास किससे नापा जाता है? तो दोस्तों वो हमारा जो पूर्वज था चिंपैंजी उससे। इसका नेक्स्ट है पिता द्वारा लिंग संज्ञाहल गुणों का स्थानांतरण किसमें होता है? तो वो होता है दोस्तों पुत्री में। ओके। पुत्री में। सो दोस्तों आप सभी से मेरा सभी ने अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे एक नेक्स्ट चैनल है TS एग्री अकेडमी, इसको भी जाकर के लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। इस पे भी आपको एक से एक अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो देरी ना करें। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग।